बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, सस्ती तरीन बिजली पैदा करने का एक इंतहाई जबरदस्त फार्मूला। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमत पर ₹1.40 फी यूनिट सरचार्ज लगाने का फैसला। अवाम से 700 अरब रुपए से ज्यादा वसूल किए जाएंगे। दोस्तों, बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है, लेकिन इन बिजली की बढ़ती हुई कीमतों को किस तरह से काबू पा के अपने बिल को आप कम कर सकते हैं, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ताजा तरीन खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली की कीमत पर ₹1.40 फी यूनिट सरचार्ज लगाने का फैसला किया और इससे मजलूम और कमजोर अवाम एक दफा फिर 700 अरब रुपए से ज्यादा के नीचे आ गई है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन बड़े बड़े बिलों से जान कैसे छुड़ाई जा सके। दोस्तों, इसकी तफसील में जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको माजी में लेके जाऊंगा। तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत की जानिब से महंगी बिजली के एक नए ऑर्डिनेंस का शोर बरपा है, जिससे सब सहम कर रह गए हैं। कहा जा रहा है कि 2021 से 2024 तक वक्फे से फी यूनिट बिजली तकरीबन ₹4.5 फी यूनिट तक महंगी हो जाएगी। ये होना ही था, क्योंकि जब IMF, आलमी बैंक या दीगर ममालिक से कर्जे मांगेंगे तो फिर वो भी बदले में हमसे कुछ न कुछ जरूर मांगेंगे। हमारी कौम की कम इल्मी देखिए कि ये अभी तक इस खुशफहमी का शिकार है कि हम पर बरस हा बरस से हुकूमतें करने वाली सियासी जमातें और शख्सियात तो सस्ती बिजली फराहम करना चाहती थी और उसके लिए पानी से बिजली पैदा करने वाले सस्ते डैम भी बनाना चाहती थी, लेकिन उनकी अरबों डॉलर की लागत और 5-6 साल की तवील मुद्दत तकमील की वजह से वो मजबूर थी और उसका अजाला उन्होंने इस तरह किया कि अवाम को लोड शेडिंग के अजाब से बचाने के लिए फर्नेस ऑयल, गैस और कोयले पर चलने वाले महंगे पावर प्लांट लगा दिए गए ताकि अवाम को रोजाना 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग से महफूज रख सकें। अगर कोई समझता कि वाकई उनके पास सस्ती तरीन बिजली पैदा करने के मौके नहीं थे तो ये सफेद झूठ है, कौम को गुमराह करने के मुतरादिफ है। दोस्तों, अगर माजी के हुक्मरान चाहते तो सस्ती बिजली पैदा करने के लिए हर तहसील में पानी से चलने वाले 6 माह की मुद्दत में मुकम्मल हो जाने वाले सस्ते तरीन पावर प्लांट्स तामीर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कौम को महंगे सूदी मुआहदों की दलदल में धकेल दिया। हमारे मुल्क का हुक्मरान तबका, उनकी मददगार ब्यूरोक्रेसी और सरमायादार, अगरचे सब नहीं लेकिन यही तबका नहीं चाहता कि पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा करने के जराये इस्तेमाल किए जाएं। अगर वो ऐसा कर देते तो मुल्की खजाने को IPPs की आड़ में अब तक 150 अरब डॉलर से ज्यादा का चूना कैसे लगाते। फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में 1960 से 1969 तक वारसिक, मंगला, समली, रावल, हब, तरबेला और खानपुर डैमों के बाद किसी एक ने भी हाइडल पावर मंसूबा शुरू करने का नहीं सोचा, क्योंकि अगर बिजली के सस्ते पैदावारी मंसूबे शुरू किए जाते तो फिर दुनिया भर में मोहल्लात कैसे खरीदते। दोस्तों, मुकामी शुक्र यह है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और वजीर आजम इमरान खान की जाती दिलचस्पी से भाषा और महमद डैम पर काम शुरू हुआ। दोस्तों, अगर आपका बिजली का बिल गर्मियों में पंखे, कूलर और AC इस्तेमाल करने के बाद चंद हजार रुपए तक हो और बिजली की कीमत ज्यादा से ज्यादा 4-5 रुपए फी यूनिट हो, तो फिर IMF या वर्ल्ड बैंक समेत दुनिया के दूसरे मालियाती इदारों से बड़े बड़े कर्जे कौन लेगा। अगर कर्ज नहीं लेंगे तो ये मालियाती इदारे कहाँ जाएंगे। इन कर्जों के लिए अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक की मिन्नतें कौन करेगा, उनकी चौधराहट कैसे कायम होगी और ये ममालिक हम पर आलमी और इलाकाई मुफादात के फंदे कैसे कसेंगे। जब हम मालियाती इदारों से कर्जे नहीं लेंगे तो फिर उन्हीं ममालिक में ये कर्जा कमीशन, किकबैक्स और 2 नंबर मशीनों की खरीदारी की सूरत में वापस कैसे मुंतकिल होगा। अगर बिजली महंगी नहीं होगी तो अरबों डॉलर का कर्जा किस जवाब पर वसूल किया जाएगा। सीधा सा जवाब यह है कि इसके लिए बिजली, पानी और गैस महंगी की जाएगी। हर माह उनके बिलों पर दर्ज मुख्तलिफ इकसाम के भारी भर कम टैक्स लिए जाएंगे। अगर बिजली सस्ती होगी तो घरों और दुकानों को 10,000 से 1 लाख रुपए तक के बिल कैसे आएंगे। अगर ये बिल नहीं आएंगे तो फिर उन बिलों पर 40-50 हजार रुपए तक टैक्स कैसे लिया जाएगा। बिलों पर वसूल किए जाने वाला यही इस्तेहसाली टैक्स तो आलमी मालियाती इदारों को असल रकम और सूद की वापसी की गारंटी देता है। कर्ज देने वाले साहूकार से जब मजबूरियां भीख मंगवाती हैं तो फिर वो ब्लैकमेल करते हैं और अपनी शराइत भी आयद करते हैं कि बिजली महंगी कर दो, फलां टैक्स ज्यादा कर दो, फलां नया टैक्स आयद कर दो, फलां सब्सिडी खत्म कर दो, ताकि कर्ज की सूरत में दिए गए 5-7 अरब डॉलर और उस पर सूद की वसूली की जमानत मिल सके। दोस्तों, बिजली पैदा करने के लिए मालियाती इदारे और उनके करता धरता हमसे कुछ गैर तहरीर शुदा शराइत भी मनवाते हैं। मसलन सिर्फ गैस, कोयले और तेल से ही बिजली पैदा की जाएगी।
जबकि सच ये है कि अगर हिम्मत और नीयत हो तो 6 महीने में सस्ती तरीन बिजली का पाकिस्तान में अंबार लगाया जा सकता है। अगर किसी को शक है तो उसके लिए चीचू की मलिया, नंदीपुर और रसूल पावर प्रोजेक्ट्स को देख लें। हमें इस तरह के दर्जनों नए पावर प्रोजेक्ट शुरू करने होंगे। क्या हम इतने नादान हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं? क्या हमारे सब इंजीनियर्स, वापड़ा के ऑफिसर और हुकूमतों के करता धरता पाकिस्तान में हजारों किलोमीटर तवील नहरों के जाल से लाइल्म है? क्या दुनिया भर में भारत समेत नहरी निजाम पर छोटे छोटे मंसूबों से हजारों मेगावाट बिजली पैदा नहीं की जा रही? अपने तवील नहरी निजामों में हम चंद महीनों में सस्ती तरीन बिजली पैदा कर सकते हैं। नहरों पर हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए ना तो किसी नई और पेचीदा टेक्नोलॉजी की मोहताजी थी और ना ही उसके लिए किसी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ देखने की जरूरत थी, ना उसके लिए बैरूनी मुल्कों से कर्जे लेने की जरूरत थी और ना ही करोड़ों रुपए तनख्वाहें और मराद देने वाले इंजीनियर्स की जरूरत थी। करोड़ों लोग हर रोज देखते हैं कि मुल्क की नहरों पर हर 10-15 किलोमीटर के फासले पर 10 से 12 फीट का एक डाउनफॉल है, जिससे आबशार की सूरत में लाखों क्यूसेक पानी गिरता है। और उन नहरों के अलावा बैराजों और डैमों के स्पेलवेज हैं, उनको देखें तो लाखों क्यूसेक पानी इंतहाई तेज रफ्तारी से नीचे की जानिब गिरता है। बिजली पैदा करने वाले इंजीनियर्स या उसके मातहत अमला भी बखूबी जानता है कि ये ऐसी जबरदस्त कुव्वत होती है जिसे अगर इस्तेमाल में लाया जाए तो उससे हजारों मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है, और वो भी इंतहाई सस्ते दामों। और यहाँ ये सवाल पैदा हो सकता है कि इस तरह हम कितनी बिजली हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये समझने के लिए एक नहर की मिसाल को सामने रखते हैं। फर्ज करें कि इसके हेड या बैराज के कई दरवाजे हैं और उनसे 2 से 3 फीट मोटी पानी की तेज लहर डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रही है, जिसकी वेलोसिटी 100 क्यूसेक फी सेकंड है। उस बहाव के आगे अगर 1.5 या 2 फीट पर मुहित विंग व्हील किसी शाफ्ट के जरिए फिक्स कर दिया जाए तो पानी के धारे की कुव्वत 4.71 सेकंड के हिसाब से उसे घुमाती रहेगी, यानी 1 मिनट में 12.74 चक्कर होंगे। 100 क्यूसेक फी सेकंड पानी के थ्रस्ट की कुव्वत 19.5 हार्स पावर बनती है। इससे 66 एम्पेयर का जनरेटर चल सकता है, जिसका आउटपुट 14,541 वाट होगा। ये तो एक महज छोटी सी मिसाल है। अगर देखा जाए तो हमारी नहरों के हेड बैराजों और डैमों के स्पेलवेज से रोजाना लाखों क्यूसेक पानी गिरता है। अगर उसे इस्तेमाल में लाया जाए तो इस तरह हजारों मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत बिलखुसूस वजीर आजम इमरान खान वाकई मुल्क को बैरूनी दबाव और IPPs के बोझ से छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो इन्हें ये प्रोजेक्ट्स फौरी शुरू करने पड़ेंगे, जिससे मुल्क में इस कदर बिजली पैदा होगी कि सिर्फ 1 साल के अरसे में न सिर्फ लोड शेडिंग से हमें हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी, बल्कि इस कदर वाफर बिजली पैदा होगी कि हर घर और दुकान को सस्ती तरीन बिजली मुहैया करने का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर होगा। दोस्तों, गुज़िश्ता कुछ दिन से टीवी चैनल्स पर महंगी बिजली की खबरों पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से मुजम्मती बयानात का ढेर लगा हुआ है। अगर ओपोजिशन वाले भूल गए हों तो उन्हें याद दिलाता चलूं कि चंद वर्ष पहले जब ख्वाजा आसिफ पानी और बिजली के वजीर थे तो उन्होंने बढ़ती हुई लोड शेडिंग पर मीडिया के सवाल पर तुंग कर ये जवाब दिया था कि ये लोग जो बिजली का शोर कर रहे हैं, अगर उन्हें बिजली चाहिए तो फिर बिजली के दुगना बिल अदा करना शुरू कर दें। हम बिला रोक टोक और लोड शेडिंग के बगैर बिजली मुहैया करना शुरू कर देंगे। और दोस्तों, अब जो नेपरा एक्ट में तरमीम के ऑर्डिनेंस का इत्तलाक हो गया है, उसके तहत अब हुकूमत को बिजली सारिफीन से 700 अरब से ज्यादा वसूली का इख्तियार मिल गया है। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमत पर 1 रुपए 40 पैसे फी यूनिट सरचार्ज लगाने का फैसला किया गया है। और गुज़िश्ता दिनों वफाकी काबीना ने IMF की शराइत के तहत बिजली की कीमत में फौरी इजाफे के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद बिजली की कीमत में फी यूनिट 5 रुपए 65 पैसे इजाफा करने का फैसला किया गया था। और 5 रुपए 65 पैसे फी यूनिट इजाफा 6 मरहलों में होगा, जिसकी वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी है। और इसका मकसद सर्कुलर डेट प्रोग्राम पर अमल दरामद करना है, जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना दे चुकी है। और वफाकी काबीना ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नेपरा एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी थी, जिसके तहत हुकूमत को बिजली पर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मजीद 10% सरचार्ज लगाने का इख्तियार हासिल हो गया। और अब तरमीम के बाद हुकूमत को ये इख्तियार होगा कि काबीना की तरफ से उन ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद IMF की रेजिडेंट नुमाइंदा टेरेसिया दाबा ने पाकिस्तान जिंदाबाद का ट्वीट भी किया था। और बिजली की कीमत में दोबारा इजाफा सालाना टैरिफ एडजस्टमेंट और 4 तिमाही एडजस्टमेंट के तहत किया जाएगा। और उसके बाद 10% सरचार्ज शामिल होने से कीमत 7 रुपए फी यूनिट बढ़ जाएगी, जिसका सारिफीन पर 934 अरब रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकूमत सालाना टैरिफ के तहत बिजली की कीमत में 1 रुपया 95 पैसे फी यूनिट का इजाफा गुज़िश्ता माह ही कर चुकी है। और इजाफी कीमत शामिल करने से बिजली की कीमत में मजमूई तौर पर 8 रुपए 95 पैसे फी यूनिट इजाफा हो जाएगा। और इस मद में सारिफीन से 1 ट्रिलियन 134 बिलियन रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। दोस्तों, अगर इस चीज से बचना है और हुकूमत को महंगाई के जिन पर काबू पाना है तो उसके लिए फौरी तौर पर सस्ती बिजली के मंसूबे शुरू करने होंगे, वरना अल्लाह ही हाफिज है।
इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।